नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मनीष कुमार में। दोस्तों, हम आज गरुड़ पुराण के भाग 3 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, भाग 2 में आपने जाना कि 13 दिनों के जीवात्मा के उद्देश्य से पिंडदान क्यों आवश्यक होता है और 24 घंटे के पश्चात जीवात्मा घर क्यों लौटकर आती है। अगर आपको यह नहीं पता तो हमारी यह प्रस्तुति देखें। आज हम आपको बताएंगे कि 13 दिनों के पश्चात यमलोक के मार्ग के लिए प्रस्थान करने वाली जीवात्मा के साथ क्या क्या होता है और उसके मार्ग में आने वाले 16 नगर कौन से हैं। यह सब आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। कृपया वीडियो को ध्यान से देखें व मनीष कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 13वीं के बाद जीवात्मा एक हाथ लंबा शरीर धारण करके भूख प्यास से पीड़ित यमदूतों के द्वारा महापथ यानी यमलोक के मार्ग पर चलाई जाती है। जो जीवात्मा पापी होती है उनका मार्ग शीत ताप नकीला मांस खाने वाले जंतुओं से भरा और अग्नि से पर्याप्त होता है, और जो आत्मा पुण्य होती है उसका मार्ग सामान्य होता है। उसके मार्ग में कोई कष्ट नहीं होता। भूख और प्यास से पीड़ित उस जीवात्मा को नित्य यमदूत अत्यधिक दुख देते हैं। प्रतिदिन वह उस यानी जीवात्मा को 247 योजन चलाते हैं। यह यमदूत के पास से बंधी और हाहा करके विलाप करती हुई वह जीवात्मा अपने घर को छोड़कर दिन और रात चलकर यमलोक पहुंचती है। उस महापथ में पड़ने वाले प्रसिद्ध नगरों के शुभ और अशुभ भोग प्राप्त करते हुए वह यमलोक को जाती है। इस मार्ग में क्रमशः जामपुर, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व नगर, सैलागाम, क्रोचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, वहापाद दुखद नाना, कंदरपुर, सुतपत भवन, रौद्रनगर, पर्योवर्षण, सित्ताड़य और बहुधर्म भीति भवन नामक प्रसिद्ध नगर हैं। 13वीं के दिन यमदूत प्रेत को उस मार्ग पर उसी प्रकार से पकड़कर ले जाते हैं जिस प्रकार मनुष्य बंदर को पकड़कर ले जाता है। उस प्रकार से बंधा हुआ वह प्रेत चलते हुए नित्य आहा का कारण विलाप करता है। वह कहता है कि मैंने किस प्रकार का कर्म किया है जो ऐसा कष्ट भोग रहा हूँ। वह यह भी कहते हुए चलता है कि यह मनुष्य योनि कैसे प्राप्त होती है। मैंने इसको व्यर्थ में ही गंवा दिया। प्राणी इस मनुष्य योनि को बहुत बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जब यमदूत उसको अत्यधिक पीड़ित करते हैं तो वह बार बार अपने पिछले शरीर द्वारा किए गए कर्मों का स्मरण करता हुआ यह कहता है कि सुख दुख का दाता कोई दूसरा नहीं। जो लोग सुख दुख का दाता दूसरे को समझते हैं वो कुबुद्धि होते हैं। जीवात्मा सदैव पहले किए गए कर्मों को भोग करती है। मैं ना दान दिया, ना अग्नि में आहुति डाली, ना हिमालय पर्वत की गुफाओं में जाकर तपस्या की और ना ही गंगा के परम पवित्र जल का सेवन किया। मैं जो कुछ भी किया है उसी का फल भोग रहा हूँ। इस प्रकार जब कोई स्त्री इस महापथ पर लाई जाती है तब वह भी विलाप करते हुए कहती है कि मैंने पति के साथ रहकर उन्हें कभी सुख नहीं दिया और ना ही उनके मर जाने के पश्चात उस वैद्य व्रत का पालन किया है। अतः जो कुछ नहीं किया है उसका फल मैं भोग रही हूँ। मैंने मासिक धर्म अथवा चंद्रयान व्रत के नियमों से इस शरीर का शोधन भी नहीं किया। स्त्री का शरीर बहुत दुखों से पात्र होता है। पहले किए गए बुरे कर्मों के अनुसार मैंने इसे पर्याप्त किया और इसे भी व्यर्थ में गंवा दिया। इस प्रकार जोर जोर से विलाप करते हुए अत्यधिक दुखित जीवात्मा को 17 दिन तक अकेले वायु मार्ग में यमदूतों के द्वारा निर्दयतापूर्वक खींचा जाता है। अब हम आपको यमलोक के मार्ग में आने वाले नगरों के विषय में बता रहे हैं। 18वां दिन, दिन रात
पूर्ण होने पर पहले यहाँ यामपुर पहुँचता है। उस रमणीक नगर में प्रेतों के महान गण रहते हैं। वहाँ पुष्पभद्रा नदी तथा देखने में अति सुंदर लगने वाला एक वट वृक्ष है। जमदूत वहाँ पहुंचकर प्रेत को विश्राम करने का समय देते हैं। वहाँ पर प्रेत दुखी होकर अपने स्त्री और पुत्र आदि संगी संबंधियों से प्राप्त होने वाले सुख का स्मरण करता है। मार्ग में पड़ने वाले परिश्रम से थका एवं भूख प्यास से व्याकुल वह प्रेत वहाँ करुण विलाप करता है। उस समय वह धन, स्त्री, पुत्र, घर, सुख, नौकर और मित्र के विषय में तथा अन्य सभी के विषय में सोचता है। उस नगर में भूख प्यास से पीड़ित प्रेत को देखकर यमदूत कहते हैं कि कहाँ धन है, कहाँ पुत्र है, कहाँ स्त्री है, कहाँ घर है और कहाँ तू इस प्रकार दुख झेल रहा है। चिरकाल तक अब तू अपने कर्मों में अर्जित पापों का भोग कर और इस महापथ पर चल। यमदूतों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने के बाद यमदूतों द्वारा उसे पीड़ा दी जाती है। तत्पश्चात सहवस भूलोक के पुत्रों के हाथों में दिए गए मासिक को वह प्रेत खाता है। उसके बाद वहाँ से वह सोरपुर के लिए चल देता है। उस नगर में काल रूप धारी जगम नाम का राजा है। उसे देखकर जीवात्मा भयभूत हो उठती है और विश्राम करती है। श्रद्धा द्वार दिए गए अन्न और जल का वही उसी नगर में उपभोग करके दिन और रात चलकर सुंदर बसे नागेंद्र भवन नामक नगरी की ओर जाता है। उस महापथ पर चलते हुए महाभयंकर वन देखकर वह जोर जोर से रोता है, बार बार रोता है और 2 मास बिताने के पश्चात नगर में पहुंचता है, जहां वह अपने बांधवों के द्वारा दिए गए अन्न और जल को खाता पीता है। उसके बाद यमदूत पास में बांध कर उसे दुख देते हैं। हुए पुण्य आगे की ओर ले जाते हैं। तीसरे मास में वह गंधर्व नगर पहुंचता है। तीसरे मास में दिए गए श्राद्ध पेंडक का यहाँ भक्षण करके चौथे मास में यह सेलागाम नामक नगर में पहुंचता है, जहाँ प्रेत के ऊपर पत्थरों की वर्षा होती है। वहाँ वह चौथे मास में दिए गए श्राद्धा के पिंड को खाकर संतुष्ट होता है। इसके बाद प्रेत 5वें मास में फिरोजपुर जाता है। उस नगर में पुत्रों के द्वारा दिए गए 5वें मास के श्राद्ध पिंड को खाता है। तंदछतर 6ठे मास में प्रेत क्रूरपुर नामक नगर की यात्रा करता है। उस नगर में 6ठे मास में पुत्रों द्वारा दिए गए श्राद्ध पिंड को खाकर उसकी संतृप्ति होती है, किंतु आधे मुहूर्त भर विश्राम करने के बाद उसका हृदय पुनः दुख से कांपने लगता है। यमदूतों से वर्जित होकर वह प्रेत उस पुल को लांघकर विचित्र भवन की ओर प्रस्थान करता है, जहाँ का राजा विचित्र है और यमराज का छोटा भाई सौरी ही यहाँ के राज्य का शासन करता है। यमदूतों के द्वारा कष्ट दिए जाने पर वह प्रेत उस विचित्र भवन के श्राद्ध पिंड पर उपभोग करता है। हमारी आज की प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। इससे आगे हम आपको गरुड़ पुराण के भाग 4 में बताएंगे। आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए जय श्री राम।